लाल किला हिंसा मामले में टूल किट बनाने की आरोपी दिशा रवि को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दिशा रवि को साइबर सेल दफ्तर में रखा गया है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस पुख्ता सबूतों के साथ दावा कर रही है कि गिरफ्तार दिशा और फरार निकिता और शांतनु का न सिर्फ कनेक्शन खालिस्तान समर्थकों से है, बल्कि उन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की साजिश की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी। पर इसके बाद भी दिशा की गिरफ्तारी को लेकर सियासत दो फाड़। कांग्रेस परिवार दिशा के समर्थन में है। सियासत के गलियारे में तलवारें निकली तो सड़क पर भी इसका असर दिखा। टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड, इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। दिशा की गिरफ्तारी पर गदर। दिशा से बदला राजनीति का रंग। शर्म आनी चाहिए सरकार को अगर एक 21 साल की लड़की से घबराते हैं। हम अपने देश को डेमोक्रेसी बुलाते हैं कि कोई भी बोलेगा तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मेरे को लग रहा है बिल्कुल गलत है। जो लोग उस पर विलाप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अपनी राजनीतिक रोटी इस पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो देश के साथ, देश की अखंडता और देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिशा की गिरफ्तारी के बाद से किसान आंदोलन की आड़ में चल रही भारत विरोधी साजिशों का लगातार पर्दाफाश हो रहा है। पुलिस ने भी ये साफ कर दिया है कि इस आंदोलन को खालिस्तान समर्थक हथियार बनाकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड कि जो हमारे एम्बेसीज बाहर, इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। एक तरफ पुलिस का दावा है कि दिशा और उसके साथी भारत को बदनाम करने की साजिश को अंजाम दे रहे थे, उधर कांग्रेस इनके बचाव में है। हैरानी की बात यह है कि दिशा के बचाव में राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका, यहाँ तक कि रॉबर्ट वाड्रा तक उतर आए। मैं ये कहूंगी कि शर्म आनी चाहिए सरकार को अगर एक 21 साल की लड़की से घबराते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो टूल किट तैयार की थी जिसकी वजह से देश का बदनामी हुई है, उनको सिर्फ हरास किया जा रहा है। आई डोंट थिंक इट्स अ डेमोक्रेटिक चीज़ नहीं है यहाँ, जो अगर इसको हम अपने देश को डेमोक्रेसी बुलाते हैं कि कोई भी बोलेगा तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मेरे को लग रहा है बिल्कुल गलत है। प्रियंका और वाड्रा कैमरे पर दिशा के बचाव में खड़े हुए तो राहुल गांधी ने ट्विटर पर मोर्चा संभाला। राहुल ने दिशा की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आजादी तक से जोड़ दिया और सरकार पर कई आरोप लगाए। दिशा के समर्थन में राहुल ने लिखा, बोल कि लब आजाद हैं तेरे, बोल कि सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं। राहुल गांधी। दिशा के साथ लगभग पूरा गांधी परिवार खड़ा हो गया, लेकिन पुलिस के आरोप बेहद संगीन है। ताजा जांच में तो यहाँ तक सामने आ रहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में देश को बदनाम करने की जो साजिश रची गई, उसमें खालिस्तान के साथ साथ ISI तक का हाथ है। क्योंकि टूल किट की साजिश में पीटर पैट्रिक का नाम आया है। पीटर पैट्रिक टूल किट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पीटर खालिस्तान समर्थक भजन सिंह भिंडर का साथी है। भजन सिंह ISI के लिए काम करता था। पीटर पैट्रिक एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्लान को बनाया है कि ये हैशटैग किस तरह से रन करने हैं, इसमें किसको टैग करना है और किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाए। दिशा की साजिश के तार भले ही खालिस्तान समर्थकों और ISI तक से जुड़ रहे हों, इसके बावजूद दिशा की गिरफ्तारी पर सियासी जंग रुक नहीं रही है। राहुल, प्रियंका, यहाँ तक रॉबर्ट वाड्रा के दिशा के समर्थन में कूदने के बाद कांग्रेस में तो दिशा की वकालत करने वालों की मानो कतार लग गई। इसके बाद बीजेपी ने भी पलटवार कर मोर्चा संभाला। राष्ट्र एक 21-22 साल की लड़की से क्या डरता है? क्या उसके ट्वीट से डरता है? हमारा राष्ट्र, हमारा देश जो चीन से नहीं डरता ना चीन से। हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। 21 साल की बच्ची, 21 साल की लड़की के खिलाफ आप उसको
उसको आप जेल में भेजकर आपको क्या मिलेगा? जो भी व्यक्ति देश को तोड़ने का प्रयत्न करे, कानून को उसका काम करना चाहिए, कानून को अपना काम बिल्कुल करना चाहिए। जो लोग उस पर विलाप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अपनी राजनीतिक रोटी इस पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो देश के साथ, देश की अखंडता और देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई और पार्टियां भी दिशा की गिरफ्तारी को लेकर सियासी मैदान में उतरी। दिल्ली पुलिस से ये भी पूछना चाहूंगा कि वो कौन सी 2 लाइनें हैं, वो कौन से 2 सेंटेंसेस हैं जिसका हवाला बार बार दिल्ली पुलिस दे रही है और ये कह रही है कि दिशा रवि को हमने इन 2 वाक्यों के लिए अरेस्ट किया। मैं आज देश के प्रधानमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से ये अपील करता हूं कि वो 2 सेंटेंसेस जिनका वो बार बार हवाला दे रहे हैं उसे सार्वजनिक करें। सियासत तेज हुई तो इस मुद्दे को लेकर आम लोगों में भी खैमाबंदी शुरू हो गई। दिशा बेंगलुरु में रहती थी, इसीलिए उनके समर्थन में शहर में कुछ संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए। It's not okay to be getting arrested like this. He is passing the heights of tolerance. देश के विषय पर भी, देश के सुरक्षा के विषय पर भी, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर भी जो लॉ है वो लॉ का हिसाब से होना चाहिए। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व होने का जरूरत नहीं है। पुलिस ने दिशा रवि पर देशद्रोह समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दूसरी ओर निकिता और शांतनु की तलाश जारी है, उन पर भी यही आरोप है। इस बीच ये बहस भी छिड़ गई है कि क्या पुलिस ने दिशा पर जिन मामलों में मुकदमा दर्ज किया है वो जायज है। कानून के जानकारों का मानना है कि किसी शख्स ने राजद्रोह जैसा अपराध किया है या नहीं, ये पुलिस को अदालत में साबित करना होगा और ये काम आसान नहीं है। अब ये अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट के बाद अगर ये कोई फर्दर मटेरियल मिलता है जिससे कि ये पता चले कि ये दिशा रवि या ग्रेटर थुंगबर्ज ये इन्वॉल्व ही नहीं, ये कनेक्टेड भी हैं, वो पीस सीख फॉर जस्टिस या पोएटिक जस्टिस सोसाइटी से, तो बात दूसरी होगी। दिशा की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में उबाल नजर आ रहा है। सियासत की दुनिया 2 खैमे में बढ़ गई है, लेकिन पुलिस 26 जनवरी की हिंसा के बाद से ही इसके तार जोड़ने में जुट गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर पुलिस की तारीफ भी की है। दिल्ली पुलिस को जितनी तरह तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है, मैं समझता हूं कि पूरे भारत में किसी अन्य शहर की पुलिस को उतने प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करना पड़ता। कोई विदेश से आ रहा है, कोई आ रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है, वह कार्यक्रम हो रहा है। विदेशी ताकतें भी कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस की यदि कोई मैसेज देना चाहती हैं अपनी नापाक हरकतों के द्वारा, तो दिल्ली को ही वो केंद्र बिंदु बनाती हैं। दिशा की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से सियासत में उबाल आया है, उससे ये तय है कि अभी इस मुद्दे पर और राजनीति होनी बाकी है, क्योंकि इस मामले से जुड़े 2 किरदार निकिता और शांतनु अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्या आपने कभी 1 रुपए में इलाज करवाया है? चौंकिए मत, क्योंकि अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ओडिशा से है, जहां एक डॉक्टर सिर्फ 1 रुपए में गरीबों का इलाज करते हैं। इस खबर को देखिए, समझिए और अपनों के बीच शेयर करना मत भूलिएगा। संकट की इस घड़ी में ओडिशा के संबलपुर के डॉक्टर शंकर रामचंदानी गरीबों के लिए भगवान बनकर आए हैं। डॉक्टर साहब की एक कोशिश ने गरीब और असहाय लोगों की बड़ी परेशानी खत्म कर दी है, और यह है उसका जीता जागता एक सबूत। डॉक्टर शंकर रामचंदानी ने एक ऐसा क्लिनिक खोला है जहां कोई भी सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए देकर अपना इलाज करवा सकता है। इसीलिए इस क्लिनिक का नाम है 1 रुपी क्लिनिक।
पूरे विधि विधान के साथ इस क्लिनिक का उद्घाटन जैसे ही हुआ, वहां मौजूद लोगों ने भारत माता के नारों का जय घोष करना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, पहले ही दिन 30 से ज्यादा मरीजों ने अपनी जांच करवाई और खुशी खुशी डॉक्टर को फीस के तौर पर 1 रुपया भी दिया। महंगाई के जमाने में 1 रुपए में इलाज के बारे में डॉक्टर का क्या कहना है, सुनिए। मैंने 1 रुपये इसलिए किया कि मेरे को भी लगे कि मैं कुछ काम किया हूँ तो उसका मेरे को कुछ पारिश्रमिक मिला हो, और उनको भी ऐसा फील नहीं हो कि वो मुफ्त में दिखा रहे हैं या वो फ्री में दिखा रहे हैं। उनको भी फील होना चाहिए कि मैंने कुछ दिया है। मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शंकर रामचंदानी इस काम में अकेले नहीं है। उनकी डेंटल सर्जन पत्नी भी इस नेक काम में उनकी मदद कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।